आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा ज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं यूनिट नंबर 2 की आखिरी एक्सरसाइज 2.5। उसके बाद हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 2x3 माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 7, जिसमें कहा गया है इवेलुएट ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स फॉर द वैल्यू इंडिकेटेड। यहाँ पर इन्होंने हमें ये बात बताई हुई है कि हमने इवेलुएट किसको करना है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, अब उस पे पॉलिनोमियल में जो गिवन है वो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर हमारे पास x की जगह जो गिवन है वो 2 दिया हुआ है। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ 2। इसका मतलब ये है कि हमने पॉलिनोमियल ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। तो हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? हम ये करेंगे कि जो 2 हमारे पास गिवन है ना, ये 2 हमारे पास इस x में पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x आएगा, जहाँ जहाँ हमारे पास x आएगा। ये 2 8 हो गया, ये 5 4 हो गया, ये 7 2 ज़ा 14 माइनस 7। अब 2 8 ज़ा 16 माइनस 20 प्लस 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 आंसर। तो ये आपका पॉलिनोमियल ऑफ 2 निकल आया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है p ऑफ x है x4 माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 25x माइनस 2। इसका पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है वो है -4। ठीक है, तो हमने क्या पुट करना है? -4। पहले हम लिख लेते हैं x4 माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 25x माइनस 2। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ -4 जो होगा वो सब में फिर -4 हम पुट करेंगे। ठीक है, आप बहुत एहतियात से पुट करना, क्योंकि जाहिर सी बात है लिखते हुए अक्सर औकात जो है ना गलतियाँ बड़ी हो जाती हैं। कोशिश तो होती है कि हम लोग जो है ना गलतियाँ ना करें, लेकिन जाहिर सी बात है इंसान है, इंसानों से गलतियाँ ही होती हैं। इस हिसाब से आपके पास आ गया -6। इसका मतलब ये है, अब मैंने -6 बोला है लेकिन लिखा मैंने 2 है, तो यही गलती हो जाती है। तो आप लोग देख लें, ये -6 है। मैं आंसर इसीलिए आप टैली कर लेती हूँ ताकि मुझे पता हो कि मेरी गलती क्या है। तो चले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। p ऑफ x x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वेयर माइनस 30, तो पॉलिनोमियल का -1। अब यहाँ पे जब सोल्यूशन आ गया हमारे पास, तो p ऑफ x x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वेयर माइनस 30। अब पॉलिनोमियल ऑफ -1 पता करना है, तो -1 का होल 4 प्लस 5 -1 का क्यूब माइनस 13 -1 का स्क्वेयर माइनस 30। ठीक है, 1 प्लस ये -1 का तो क्यूब है, तो ये -5 आ जाएगा, -13 -30। अब इस हिसाब से अगर चेक करें तो हमारे पास -47 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। p ऑफ x इज इक्वल टू x5 माइनस 10x क्यूब प्लस 7x प्लस 6 p ऑफ 3। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा p ऑफ x x5 माइनस 10x क्यूब प्लस 7x प्लस 6। तो हमारे पास p ऑफ 3 आ जाएगा 3 का होल 5, 3 का होल 3 और 7 3 प्लस 6। इसको जब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, इसको किया तो 243 आ गया हमारे पास। ये आ जाएगा 270, ये 21 प्लस 6। जब इनको हम करेंगे तो हमारे पास p ऑफ 3
ज़ीरो आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो कि हमारे पास है x4 प्लस 4x³ माइनस 9x² प्लस 19x प्लस 6। यहाँ पे फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल ऑफ -2। अब यहाँ पे जगह कम है, इसलिए मैं क्वेश्चन लिखने से बेहतर है कि मैं इसको सॉल्व कर दूँ, ताकि अगले पेज में मुझे जाना ना पड़े। जाने का तो मसला नहीं, लेकिन ये है कि एक पेज पे अगर आपका ये सॉल्व होता है तो इसीलिए फिर आप इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 16 माइनस 32 माइनस 36 माइनस 38 एंड प्लस 6, इस हिसाब से आपके पास पॉलिनोमियल -2 आ गया -84। मैं आंसर भी देख लेती हूँ ताकि गलती की गुंजाइश ना रहे। यही आंसर है। चले चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डिटरमाइन वेदर द सेकंड पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल विदाउट डिवाइडिंग। हिंट, इवेलुएट डायरेक्ट एंड यूज़ द फर्स्ट थ्योरम। अब यहाँ पे इन्होंने आपको कहा है कि हाँ, हमने जो है वो फैक्टर्स बना के उसके बाद हमने थ्योरम यूज़ करना है। तो चले देखते हैं किस तरह से होता है ये। अब यहाँ पे मैंने पूरा क्वेश्चन लिखने बैठी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे थोड़े से शुरू के वर्ड लिख लेती हूँ ताकि आपको पता हो कि ये कौन सा क्वेश्चन है, बच्चों को क्वेश्चन ढूंढने में आसानी रहे। सेकंड पॉलिनोमियल, और मैं यहाँ पर आगे डैश डाल दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास x18 -1 और x + 1। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपने फाइंड आउट करना है। तो हमने जब फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली आपको भी पता है हम लेट करते हैं p ऑफ x को x18 -1। मतलब ये है कि ये हम p ऑफ x को लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने लेट कर लिया इसको। उसके बाद आपके पास आ जाता है अब यहाँ पे हेयर हमारे पास क्या है, हेयर x - a = x + 1, ठीक है। जो आपका x + 1 है वो इक्वल टू x - a। अगर आप फर्स्ट थ्योरम की तरफ जाएं और उधर देखें तो आपको यही आंसर मिलेगा। इस लिहाज से 10 आप x - a - x - 1, तो ये x से कट गया तो आपके पास आ गया -a + 1 उधर ले जाएंगे तो ये a - 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास a - 1 आ गया। तो नाउ व्हाट यू विल डू, पॉलिनोमियल ऑफ -1 जो होगा वो होगा -1 का 18 और -1। अब इसकी पावर जो हमारे पास -1 की है वो इवन है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 1 - 1 होगा। अगर हमारी पावर यहाँ पर 17 होती तो हमारा -1 होता। क्यों? क्योंकि ओड को हम जितना भी कर लें वो नेगेटिव साथ रहता है। ये इस बात को आपने याद रखना है। यहाँ पे सिंस p ऑफ -1 = 0, तो यहाँ पे लिख देंगे देन बाय फैक्टर थ्योरम, x + 1 is a factor of x18 - 1। इन्होंने कहा था कि हमने ये बात बतानी है कि हमारे पास जो x + 1 है ना, x + 1 क्या वो वाकई इसका फैक्टर है, ठीक है। तो आपने लिख दिया, क्योंकि फाइंड कर लिया, आंसर हो गया, ये आपने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे x18 - 1 अब आ जाएगा x - 1, ठीक है। सॉल्यूशन अब यहाँ पे वही करेंगे, लेट p ऑफ x = x18 - 1। यहाँ पे हमें पता है हेयर x - a = x - 1। अब x के कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे a = 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस से भी कट जाएगा। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करने बैठें तो यही आंसर आएगा। मैंने पीछे एक दफ़ा कर दिया है, तो अगर आप सॉल्व करना चाहें तो यू मोस्ट वेलकम, नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। नाउ p - 1 = 118 - 1। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जाहिर सी बात है, अगर आपके पास इस तरह से पावर में इवन होता है तो आपके पास
पॉजिटिव में साइन आ जाएगा, अगर आपके पास ऑड में हो तो नेगेटिव में। देन बाय फैक्टर थ्योरम, हम फैक्टर थ्योरम से ये बात कह रहे हैं कि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x18 माइनस 1। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, x9 माइनस 2 9। अब यहाँ पे ये देखना है कि आपका जो x9 है वो x+2 जो है वो फैक्टर है क्या। सेम प्रोसीजर, लेट p ऑफ x9 माइनस 2 9, यहाँ पे हेयर हम करेंगे x माइनस a इज इक्वल टू x+2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास a का जो आ जाएगा आंसर वो होगा -2। आप इसको सॉल्व बेशक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने सॉल्व किया है पीछे एक, तो मैंने कहा वो आप लोगों के लिए किया था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। -2 9 2 और 9। अब देखें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये -2 और ये नेगेटिव है, ठीक है। ये -2 भी है और नेगेटिव भी है, इसका मतलब हमारे पास नेगेटिव साथ लाएगा, तो वो आ जाएगा माइनस नेगेटिव, जो कि नॉन इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब ये है कि सिंस जो हमारा -2 है वो नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x+2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x9 माइनस 2 9, क्योंकि नेगेटिव में आ गया तो वो आपका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। x9 + 2 9 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2। सोल्यूशन, लेट p ऑफ x9 + 2 9, यहाँ पे हेयर x प्लस माइनस a x माइनस 2, तो आपके पास a आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हम नाउ पुट करेंगे p ऑफ 2 में, तो ये आ जाएगा 2 9 + 2 9। तो इस हिसाब से हमारे पास आ गया आंसर, क्या आ गया 9 + 2 9, तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सिंस p ऑफ 2 जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर x माइनस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x9 + 2 9। अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 3x4 - 2x³ + 5x - 6x - 1। यहाँ पे सोल्यूशन आ गया 3x4 - 2x³ + 2x - 6। ये लेट करना है आपने यहाँ पे p ऑफ x, यहाँ पे हेयर x माइनस a x माइनस 1, तो आपको पता आपका a की जो वैल्यू होगी 1 होगी। यहाँ पे फिर p ऑफ 1 मालूम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब आपके पास सिंस जो होगा p ऑफ 1 है इज इक्वल टू 0। देन बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3x4 - 2x³ + 5x - 6। दिस इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 हमारे पास 5x³ - 7x³ 6x + मैंने बोलते हुए ये बात गलत कर दी थी कि 5x³, हालांकि ये 5x 6 है, ठीक है। तो 5x 6 - 7x³ - x 6x। ये अब यहाँ पे लेट करने लगे हैं पॉलिनोमियल ऑफ x,
प्लस एक्स। अब यहाँ पे हेयर एक्स माइनस ए और एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे हमने जब भी हेयर करना है या लेट कर रहे हैं या कोई, तो जो हम एक्स माइनस ए लेते हैं ना ये वाला, तो हमने नेगेटिव जो होता है वो इसको देखना होता है। इसको अगर यहाँ नेगेटिव है तो इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा, अगर ये एक्स प्लस वन है तो हम एक्स प्लस ए लेंगे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मैंने सोचा कि चलो मैं आपको ये भी समझा दूँ बात को। तो यहाँ पे हमारे पास ए जो होगा वो वन आ जाएगा। उस हिसाब से पी ऑफ वन क्या हो जाएगा, 5 1 6 माइनस 7 1 क्यूब माइनस 1 प्लस 1। तो ये आप अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिंस पी ऑफ वन नॉट इक्वल टू 0, सो देन बाय फैक्टर थ्योरम x minus 1 is not a factor of 5x6 minus 7x cube minus 6x plus x। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। थ्री एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 2 x प्लस 1 सोल्यूशन आ जाता है हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट पी ऑफ एक्स 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 2। उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं हेयर x माइनस ए इज इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस 1। सो नाउ -1 3 माइनस 1 का होल क्यूब माइनस -3 माइनस 7 प्लस 8 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 0। तो मैं आगे लिखती हूँ सिंस p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे देन बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 13 है 5x8 माइनस 2x5 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x प्लस 2। अभी ये वीडियो बनाने का वैसे कोई फ़ायदा तो नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक ही जो है ना पैटर्न में है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि चले जितनी भी इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं सॉल्व कर दूँ। लेकिन ये सॉल्व करने का फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि सारे एक जैसे ही हैं, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम ही लगेगा। क्योंकि ज़ाहिर है अब आप लोग इतने माशाल्लाह क्लास में, इतने बड़ी क्लास में हो कि आपको अगर एक समझाया जाए तो आप बाकी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आदत होती है कि उनके पास जब तक सारे नोट्स ना आए वो तैयारी नहीं कर पाते। तो इसी वजह से कोशिश कर रही हूँ कि मैं फिर सारे कर लूँ। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 9, ये हो जाएगा 0। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे सिंस p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। तो देन बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 5x8 माइनस 2x5 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x प्लस 2। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16
क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 ये सारे बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम है। तो चले कोई बात नहीं, कर देती हूँ मैं। 6x³ 2x² माइनस एक्स प्लस 9 x माइनस 1 सोल्यूशन लेट p of x 6x³ प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 9। अब यहाँ पे हेयर x माइनस a इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। यहाँ पीछे मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि यहाँ पर ये चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि ये चेंज नहीं होना, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मैं आपको क्लियर करती हूँ कि x माइनस a ही रहेगा, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे, क्योंकि पीछे मैंने ये बात की है, लेकिन वो बात जो है थी वो इसमें नहीं थी, तो मुझे लगा कि मुझे इसमें ही करनी चाहिए, लेकिन वो इस वाले इसमें नहीं थी, ठीक है। तो ये आ गया 16, 6, 7, 8, 8 माइनस 1 7 और 6, 9, 9, 10, 11 और 17, 17 माइनस 6 16। तो ये 16 सेंस हमारे पास क्या होगा, p of 1 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। देन बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज नॉट a factor of 6x³ प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 9, ठीक है। आपके पास ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब 0 होगा तो वो फैक्टर हो जाता है। अगर आप पीछे देखे चले, जो हमारे पास यहाँ पर 0 हो रहा है, ये 0 है तो ये फैक्टर है, ठीक है, ये फैक्टर है, ठीक है। अगर आगे देखें ये भी 0 है, अब यहाँ पे नेगेटिव है, ये नहीं फैक्टर है। अब यहाँ पर ये है, ये भी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 नहीं आया था ना, इस वजह से। अब यहाँ पर देखिए -7 है तो ये नहीं फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो ये फैक्टर है। अब यहाँ पे भी 0 है, ये फैक्टर है, ठीक है। अब जो बड़ा होगा ना वो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, जो बड़ा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x माइनस 2। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूशन लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे हेयर आ जाएगा x माइनस a इज इक्वल टू x माइनस 2। तो आपके पास a का जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो यहाँ पे नाउ p ऑफ -2 अब सब में पुट करें, p ऑफ 2 सॉरी a आया हमारे पास, तो p ऑफ 2 4 2 का होल क्यूब माइनस 3 2 का स्क्वायर माइनस 8 2 प्लस 4, ठीक है। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 8 3 4 माइनस 8 2 प्लस 4। तो इस हिसाब से ये हमारे पास आ जाएगा। सबको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 8, जो कि नॉट इक्वल टू 0, सिंस हमारे पास p ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये देन बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इज़ नॉट a factor of 4x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, 5x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, जिसका हमारे पास यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट p ऑफ x, वही जो पहले वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से हम करते आ रहे हैं,
इसमें बेटा कोई भी फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम है। x माइनस ए एक्स प्लस वन, यहाँ पे a माइनस वन आ जाएगा। तो नाउ हम p ऑफ माइनस वन निकालेंगे, तो 5 माइनस वन क्यूब प्लस 3 माइनस वन का स्क्वायर माइनस माइनस वन प्लस वन, तो ये आ जाएगा 5 माइनस प्लस 3 प्लस वन प्लस वन, तो हमारे पास ज़ीरो। तो p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देन बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, ये थ्योरम के स्पेलिंग मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे, लेकिन सॉरी, दिस इज़ नॉट थ्योरम, दिस इज़ देन। ओके, ज़रा राइटिंग थोड़ी सी ज्वाइलिंग हो गई थी। तो अब है क्वेश्चन नंबर 17। solution, let p of y 2y क्यूब माइनस 8y स्क्वेयर प्लस, अभी तक हमारे पास x में आ रहा था तो हम x इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन y में है तो अब हर जगह हम y इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा y माइनस ए वाई माइनस 4। ठीक है, और हमारे पास a आ जाएगा 4। अब यहाँ पे भी x यूज़ हो रहा था, लेकिन अब हम y करेंगे। नाउ p ऑफ 4 क्यूब माइनस 8 का 4 स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 264 माइनस 8 16 प्लस 4 माइनस 4, उस हिसाब से 132 माइनस 132 इज इक्वल टू 0। तो सिंस लिख लेंगे p ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। देन बाय फैक्टर थ्योरम y माइनस 4 is a factor of 2y cube माइनस 8y स्क्वायर प्लस y माइनस 4। ठीक है, जब हमारे पास इक्वल टू 0 है तो वो फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 18। let p of z is equal to z cube minus 5z square minus 4z minus 4। here z minus a और z प्लस 2, तो ये आपके पास z आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, सॉरी a आ जाएगा a माइनस 2। तो अब हम क्या करेंगे, a माइनस 2 आ गया हमारे पास, तो हम नाउ इसमें पुट कर देंगे अपने जो पॉलिनोमियल गिवन है। तो ये माइनस 8 माइनस 20 प्लस 8 माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस 24 नॉट इक्वल टू 0। सिंस p माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देन बाय फैक्टर थ्योरम z प्लस 2 is not a factor of z cube minus 5z square minus 4z minus 4। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी नॉट 9, 19। इफ़ p of x is equal to x cube minus kx square
प्लस 3x प्लस 5, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड k इफ़ रिमाइंडर इज़ 8, रिमाइंडर इज़ 8। ठीक है, सोल्यूशन हमें p ऑफ x गिवन है, क्या है, एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वेयर प्लस 3x और प्लस 5, और साथ साथ हमें ये भी बता दिया है कि हमारे पास x माइनस 1 है, उसका जो फैक्टर है, तो x माइनस ए इज़ इक्वल टू x माइनस 1, तो इस हिसाब से a जो हो गया 1 हो गया, तो हमारा पॉलिनोमियल ऑफ 1 क्या निकलेगा, 1 माइनस के प्लस 3 5। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास आ गया 5 6 7 8 9, 9 माइनस के आ गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर जो था वो क्या था, 8। ठीक है, ये रिमाइंडर हमारे पास 8 है, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर जो हमारे पास 8 आया है वो हम करेंगे, ठीक है, बट n माइनस के इज इक्वल टू 8 होगा। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर आया और हमें यह आंसर आया, तो हम k को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास 9 माइनस 8 हो जाएगा, 8 माइनस 9 सॉरी। ठीक है, तो हमारे पास जो k होगा वो, एक मिनट यहाँ पे थोड़ी सी फिर गड़बड़ हो रही है, मैं ना इस तरह कर लेती हूँ माइनस और ये k उधर ले जाती हूँ। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, सिंपल, कोई इतना मुश्किल नहीं है, तो आपके पास k इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ p ऑफ x 3x क्यूब प्लस kx माइनस 26 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, फाइंड k इफ रिमाइंडर इज़ 0। ठीक है, रिमाइंडर अगर आपका 0 है, तो p ऑफ x हमारे पास आ गया 3x क्यूब प्लस a kx माइनस 26। अब यहाँ पे हेयर जो होगा वो x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, तो हमारे पास a जो आ जाएगा वो 2, तो यहाँ पे नाउ लिखेंगे p ऑफ 2 3 2 का होल क्यूब प्लस k2 माइनस 26, 8 3 ज़ा 2k माइनस 26, तो ये आ जाएगा 24 प्लस 26 माइनस 26, तो ये हो जाएगा 2k माइनस 2। अब यहाँ पे बट यहाँ पे रिमाइंडर क्या बताया था, इज इक्वल टू 0, तो उस हिसाब से 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो k माइनस 2 ओवर 2, तो हमारे पास जो k का आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ये माइनस प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, तो k का आंसर आ रहा है 1। ये अब आपकी एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है यहाँ पर, और यहाँ पर हम जो है एक्सरसाइज भी पूरी हुई है, और हमारी जो चैप्टर है, यूनिट है, ठीक है, वो भी पूरा हुआ है। मैं यहाँ करके इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा लाइन मारती हूँ ये वाली, तो वो पूरी नहीं आ रही थी, तो मैंने इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने आज 2.5 कंप्लीट कर दिया, यूनिट 2 इवन कंप्लीट कर दिया। आज मेरी तबीयत इतनी सही नहीं भी थी, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं अपने बच्चों को इतना वेट ना करवाऊँ, क्योंकि जाहिर सी बात आहिस्ता आहिस्ता हमने इन चैप्टर्स को कंप्लीट करके अपनी रिवीजन पे भी आना है, और रिवीजन पे जब आएंगे इंशाल्लाह तो हम टेस्ट भी लेंगे और MCQs की भी तैयारी करेंगे। बहुत सारी दुआएं हैं इन बच्चों के लिए, अल्लाह ताला बहुत अच्छे बच्चों को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। हमेशा दुआएं हैं टीचरों की, तो हमेशा स्टूडेंट्स के साथ दुआएं रहती हैं, और आप भी हमारी ये दुआएं करती रहा करें कि इसी तरह अल्लाह ताला हमें सेहत दे रखे और हम आपको अच्छी से अच्छी तैयारी करवा सकें। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे एक और नए चैप्टर के साथ आएंगे, यूनिट शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।